तो एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल्स देखें कैसे करनी है। फाइंड द लेफ्ट फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। ये पुरानी बुक में से है, जो 5th चैप्टर है पुरानी बुक में से, स्पेशल फंक्शन और इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक है। उसमें 5th चैप्टर है और आपके सिलेबस में ये 8th चैप्टर है। तो उसकी 3rd एक्सरसाइज करते हैं। तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, आपको फंक्शन ये गिवन है कि जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी ई टी, एफ टी की वैल्यू क्या होगी ई टी, और 1 से ग्रेटर होगा t तो एफ टी की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो इस फंक्शन का लैपलास निकालना है। तो लैपलास ऑफ एफ टी डिफाइंड कैसे है, फॉर्मूला क्या है लैपलास निकालने का, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, जिस फंक्शन का निकालना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करके रखना है कि किसी भी फंक्शन का अगर लैपलास फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और जो आफ्टर इंटीग्रेशन जो वैल्यू आएगी फंक्शन का जो लैपलास आएगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ एस से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो जैसे अब फंक्शन की 2 वैल्यू दी हुई है, जब t 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ई टी है, और t किससे ग्रेटर होगा 1 से तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो हम क्या करेंगे, इस लिमिट को हम ब्रेक कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, किस पॉइंट पे ब्रेक है ये 1 पे। तो इस टाइप के फंक्शन जहाँ पे एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज नहीं गिवन है, मतलब एक पे नहीं आ रही है बाकी 2 वैल्यूज पे वो फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस को पीस वाइज फंक्शंस, ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इस लिमिट को सिंपल क्या करना है, ब्रेक करना है। किस पॉइंट पे ब्रेक कर देंगे, पहले 0 से 1 और 1 से ग्रेटर 1 से इन्फिनिटी। तो इस लोअर और अपर लिमिट को ब्रेक करते पहले 0 से 1 ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस में 1 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है। पहले लिमिट को ब्रेक कर दो जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन ब्रेक करके दिया हुआ है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद वैल्यू पुट कर दो, 0 और 1 के बीच में एफ टी की वैल्यू क्या है ई टी, तो यहाँ पे एफ टी की जगह क्या पुट कर देंगे ई टी, तो ई की पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह ई टी डी टी, प्लस में इंटीग्रेशन कहाँ से 1 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, यहाँ तक फिक्स रहेगा। अब 1 से इन्फिनिटी मीन्स 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे एफ टी की जगह क्या पुट कर देंगे 0 डी का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर माइनस एस टी इंटू टी, तो ये सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस एस टी प्लस का टी डी टी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 0। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, इसमें क्या कॉमन है टी, और एक माइनस कॉमन बाहर निकाल लेंगे, और टी कॉमन निकाला माइनस भी, तो यहाँ से क्या रह जाएगा प्लस का एस, और यहाँ से टी कॉमन निकाला है एक माइनस, तो क्या आ जाएगा -1 टी डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया -s-1 टी। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले वो एज इट इज -1 टी, तो t का कोफिशिएंट क्या है -s-1, वो डिवाइड में, और लिमिट क्या है 0 से 1, तो इक्वल टू, अब इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, -1/s-1 को हमने बाहर ले लिया, ई की पावर -s-1 इंटू टी की लिमिट क्या है 0 से 1। अब पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट, ई की पावर -s-1 एज इट इज, टी की जगह क्या पुट कर देंगे 1, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, टी की जगह क्या पुट कर दी 0, ठीक है। तो -1/s-1, अब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -s-1 ही वैल्यू आएगी, और माइनस इसकी ई की पावर क्या हो जाएगा 0, ई की पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है। तो इसको आप सेम उसमें भी लिख सकते हैं। अब नीचे से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी प्लस, नीचे क्या आ जाएगा 1 - s, तो सिमिलरली इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये भी क्या बन जाएगा ई की पावर 1 - s -1, तो ये आपका क्या है
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ टी। ठीक है, तो इन फंक्शंस का हमें लैप्लास इस तरीके से निकालना है। पहले लैप्लास का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस फॉर्मूले को जिस पॉइंट पे ब्रेक दिया हुआ है आपको फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये करना देखिए, फिर बाकी सिंपल आपका इंटीग्रेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है किस फंक्शन का। फंक्शन आपको गिना है एफ टी साइन टी इफ 0 लेस देन टी लेस देन पाई। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। 0 इफ टी ग्रेटर देन पाई, तो ये वैल्यू गिवन है। तो ये आपका क्या है, फंक्शन एफ। तो ये आपको फंक्शन गिवन है, इसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। तो लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये याद करके रखना है। तो अब लिमिट किस पॉइंट पे ब्रेक करेंगे, पाई, पहले 0 से पाई, फिर पाई से इन्फिनिटी। तो इसको लिमिट ब्रेक कर देंगे 0 से पाई ई की पावर माइनस एस टी एफ टी। पहले ऐसे सेम जैसे तरीके से मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिख के प्रैक्टिस करनी है, फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो एफ टी की जगह। ठीक है, तो पाई से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब इन लिमिट्स के बीच में 0 से पाई के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, साइन टी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज, एफ टी की वैल्यू क्या है, साइन टी डी टी, प्लस में पाई से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू क्या है, 0 डी टी। तो ये वैल्यू है आपके पास। ठीक है, तो अब ई की पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब 0 से मल्टीप्लाई है 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम फॉर्मूला बताया हुआ आपको क्लास में, उस फॉर्मूले से करना है। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या था, अगर इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल और साइन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो आप आईलेट्स लगाओगे तो साइन का फर्दर डेरिवेटिव क्या आता रहेगा, कोस, या इंटीग्रेशन भी करेंगे तो वो वैनिश नहीं होगा, ना ही एक्सपोनेंशियल का वैनिश होगा, काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल साइन मल्टीप्लाई में हो या एक्सपोनेंशियल की टर्म और कोस मल्टीप्लाई में हो तो ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। आपके +2 में भी थे और क्लास में भी आपको लिखवाए गए हैं। तो क्या फॉर्मूला है इसका, ई की पावर ए एक्स डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर साइन बी एक्स, सॉरी ई 1 सेकेंड, ये दूसरा फॉर्मूला है, दोबारा से देखें। ये फॉर्मूला आपका ई की पावर ए एक्स डिवाइड में क्या आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इंटू में ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कोस बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो इम्प्रॉपर हो इंटेग्रल हो तो प्लस में कॉन्स्टेंट हो। तो ये आपका क्या फॉर्मूला है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी अगर मल्टीप्लाई में हो एक्सपोनेंशियल और साइन तो ये फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो कंपेयर करके आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पे फंक्शन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टी के, तो टी की जगह इस फॉर्मूले में क्या है, एक्स है। तो बाकी ए बी सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल लें यहाँ से। तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे ए की जगह क्या है, कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, तो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस एस, तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस एस। सिमिलरली बी की कंपेयर करेंगे, बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ टी है आपके पास, इसकी जगह सिर्फ क्या है, टी है। तो कंपेयर करेंगे तो बी की जगह क्या होना चाहिए, 1, और सी की जगह क्या होना चाहिए, 0। तो बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर ए की जगह क्या है, माइनस, तो माइनस एस, बट एक्स की जगह यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, टी के, टी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर, ए क्या है आपका माइनस एस का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, एस स्क्वेयर, प्लस में बी स्क्वेयर, बी की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 1। तो बस ये इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, फिर ए क्या था आपका माइनस एस के साथ साइन फंक्शन साइन टी आ जाएगा, माइनस बी, बी की जगह क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू में क्या आ जाएगा, कोस टी। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है यहाँ पे, तो ये निकालना है, ठीक है। तो लिमिट्स दी हुई हैं तो इसलिए प्लस में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। तो लिमिट आपकी क्या है यहाँ पे 0 से पाई, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। तो क्या है e की माइनस एस टी डिवाइड बाई क्या है आ गया नीचे 1 प्लस में एस स्क्वेयर, ठीक है, इनटू में क्या है माइनस एस साइन टी माइनस का कोस टी, ठीक है। लिमिट क्या है 0 से पाई। तो चाहे आप माइनस बाहर भी ले सकते हो, अगर आप माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों टर्म किसकी बन जाएगी, प्लस की, ठीक है। अब इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है अलग से, इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है, क्योंकि दो टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो दो टर्म्स आएंगी। तो माइनस ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई 1 प्लस एस स्क्वेयर, इसमें पुट करेंगे एस तो कांस्टेंट आपका, पहले साइन टी में पाई पुट किया अपर लिमिट तो क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस में लोअर लिमिट साइन 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। प्लस में अब इसमें पुट करते हैं कोस पाई माइनस लोअर लिमिट 0 तो कोस 0, तो ये वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। साइन पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, साइन पाई क्या होगा आपके पास 0, साइन 0 भी क्या होता है 0। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो -1 ये भी क्या बन जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -2, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो -2 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगी, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे भी आपकी टी की टर्म है फंक्शन, तो यहाँ पे भी ये लिमिट पुट करनी है 0 से पाई। तो इनके साथ ये प्रोडक्ट में है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है। कोई भी टी की वैल्यू जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आपको अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो चाहे पहले इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर दोनों के अंदर आप अपर लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं। मान लो पहले हमने ये फंक्शन छोड़ दिया यहाँ पे अपर लोअर पुट करते वक्त, तो आप ध्यान से पुट कर लेना, ठीक है। तो पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, फिर दोनों में क्या पुट कर देंगे 0 और पाई, ठीक है। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से करना। लिमिट ये सारे पे है 0 से पाई, ये आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि साथ में क्या है आपके पास e की पावर माइनस एस टी। तो ये मल्टीप्लाई करके अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है, इस फॉर्मूले का आपने यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। आपको गिवन है एफ टी इक्वल टू मोड ऑफ टी -1 प्लस में टी प्लस 1 वेयर आपका टी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन की क्या निकालनी है, लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो पहले इस फंक्शन को हम स्प्लिट करते हैं वैल्यूज़ पे कि किस वैल्यू पे ये मॉडुलस पॉजिटिव हो रहा है और किस वैल्यूज़ पे ये मॉडुलस नेगेटिव हो रहा है। तो इसको अलग अलग करते हैं। तो पहले देखो 1 पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो प्लस है, ये तो ऑलवेज ही पॉजिटिव रहना है क्योंकि टी भी आपकी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी आप टी की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर पुट करेंगे ये टर्म तो ऑलवेज क्या आएगी पॉजिटिव। बट यहाँ पे जब आपने 0 पुट की तो क्या आ रही है -1, और जब 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो किसकी वजह से ये स्प्लिट हो रहा है 0 और 1 की वजह से। तो इस लिमिट को हम पहले 0 और 1 के बीच में जो 1 से छोटी वैल्यूज है जो पुट करेंगे उन सभी वैल्यूज के लिए ये टर्म क्या आएगी नेगेटिव, और 1 से जितनी भी इक्वल है और बड़ी वैल्यू है उनके लिए ये टर्म क्या आएगी पॉजिटिव। तो हम क्या पुट करेंगे स्प्लिट करेंगे, पहले 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन 1, क्योंकि जब आप अगर इक्वल टू 1 लिखते हैं तो 1 के लिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, तो वो नेक्स्ट केस में आ जाएगा, ठीक है। तो एक केस क्या बन जाएगा टी क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी नेगेटिव, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ टी -1, ठीक है। प्लस में ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहनी है तो क्या आ जाएगा टी प्लस 1। सिमिलरली टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए या तो ऑलवेज ये टर्म भी पॉजिटिव आएगी ये टर्म भी पॉजिटिव, तो दोनों टर्म को एज इट इज लिख देंगे प्लस में टी प्लस में 1, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं -t -1, तो ये क्या आ जाएगा -t, ये यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का t प्लस का 1, तो -t से +t कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो 0 और 1 के बीच में जब t की वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपकी 2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे t + t 2t
-1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 2t। तो बस आगे सिंपल है, लैप्लास निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ टी डी टी। ठीक है, स्प्लिट कर दो 1 पे, पहले 0 से 1 e⁻⁻st एफ टी डी टी, प्लस में फिर 1 से इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये है इक्वल टू आपका, फिर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो जो आई है। 0 और 1 लिमिट के बीच में एफ टी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कर देंगे e⁻⁻st इंटू 2 डी टी, प्लस में 1 से इन्फिनिटी e⁻⁻st, फंक्शन एफ टी की वैल्यू क्या है 2t, तो 2t पुट कर दी 2t dt। ठीक है, तो ये ध्यान से चेक करनी है, कहीं यहाँ पे पहले 0 से 1 लिख दो और ये आगे पीछे लिख रखे हो, तो चेक करके ही ये यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करना। तो ये क्या आ जाएगा, 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लो। e⁻⁻st का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻⁻st डिवाइड बाय -s, तो इसको बाहर ले लेंगे, लिमिट 0 से 1, प्लस में यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका रह जाएगा 1 टू इन्फिनिटी t इंटू में e⁻⁻st dt। तो इस पे क्या लगा लेंगे आइलेट्स, फिर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे भी अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है और लिमिट्स है, थोड़ा ध्यान से पुट करना है इन वैल्यूज़ को। लोअर लिमिट लेते वक्त माइनस के साइन का ध्यान रखना है, माइनस एक एक्स्ट्रा लगेगा वहाँ पे। फोर्थ एग्जाम्पल देखें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है आपको। फंक्शन गिवन है जी टी कोस t माइनस 2π/3 0 t ग्रेटर देन 2π/3 और 0 लेस देन t लेस देन 2π/3 के बीच ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो फंक्शन को स्प्लिट कहाँ से कहाँ तक करना है 2π/3 वाली वैल्यू पे पुट करना है। तो देखो यहाँ पे आगे पीछे दिया हुआ है, पहले 0 से 2π/3 की वैल्यू सेकंड पे लिखी हुई है और t फिर ग्रेटर देन की वैल्यू यहाँ पे, कहीं फिर सीधा देखो पहले वाली वैल्यू पहले इंटीग्रेशन में लिख दी। एक मिनट देखो क्या बोल रही हूँ मैं, कि लैप्लास ऑफ जब आप जी टी निकालेंगे फॉर्मूला क्या लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ टी डी टी। ठीक है, अब आपको ब्रेक दिख रहा है 2π/3 पे है, तो आपने ब्रेक किया, क्या आ जाएगा e⁻⁻st 0 से 2π/3 एफ टी डी टी, प्लस में इंटीग्रेशन 2π/3 से इन्फिनिटी e⁻⁻st एफ टी डी टी। ठीक है, पहले तो ये 2π/3 पे ब्रेक पॉइंट दिखा, तो ये लिमिट 2π/3 पॉइंट पे स्प्लिट कर दी। अब आफ्टर स्प्लिटिंग आप ये मत करना कि 0 से 2π/3 पहली है तो यहाँ से पहली उठा के चेक करेंगे कि 0 से 2π/3 जब t, तो ये वाला है 0 से 2π/3 पे इसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे ये पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 से 2π/3 e⁻⁻st 0 dt, प्लस में 2π/3 से इन्फिनिटी e⁻⁻st, तो 2π/3 से जब t ग्रेटर है तो वैल्यू क्या है cos t माइनस 2π/3 dt। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये वही मेथड एक्सपोनेंशियल के साथ आपका क्या है कोस है, साइन के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाना है, कोस के लिए देखो बस इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। कोस के लिए क्या है फॉर्मूला, अगर आपके पास क्या हो इंटीग्रेशन e⁻ax cos bx dx है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होगा e⁻ax, वैसे ही डिवाइड में a² प्लस में b², चाहे यहाँ पे प्लस में c भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आपको लीनियर दिया हो, कोस के अंदर क्या दिया हो लीनियर टर्म आ रही हो, जैसे यहाँ पे ये तो एक क्या है आपके पास लीनियर टर्म आ रही है आपकी t माइनस 2π/3, तो dx प्लस में c भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखें e⁻ax डिवाइड बाई a² प्लस b² इंटू में क्या होगा a कोस bx प्लस में c प्लस में b साइन bx प्लस में c। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू पुट करो, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर देना 2π/3 और इन्फिनिटी। जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो याद रखना e⁻⁻ की वैल्यू क्या होती है आपके पास 0। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। इसी एग्जाम्पल में ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड इन्होंने क्या कहा है कि यूजिंग, इसकी एग्जाम्पल में एक किस तरीके से फाइंड आउट करना है, लैप्लास मेंशन कर रखा है। अगर मेंशन नहीं कर रखा हो तो आप डायरेक्ट यही मेथड अप्लाई करेंगे। अगर मेंशन है, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से यूज करके इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या होती है। ठीक है, मान लो आपको गिवन है किसी भी फंक्शन एफ टी, कोई भी फंक्शन एफ टी है, उसका लैप्लास एग्जिस्ट कर रहा है और उसका लैप्लास क्या है, एफ एस है। ठीक है, वेयर टी ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम देखिए होती क्या है, अप्लाइड कैसे करते हैं। तो आपको फंक्शन दे रखा है कोई भी जी टी। ठीक है, अगर आप उस जी टी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख दे, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, ठीक है, इसमें स्प्लिट कर दे। अगर आपको एफ टी का लैप्लास पता है तो आप डायरेक्ट जी टी का लैप्लास क्या आ जाएगा, दिख सकते हैं। जो आपका एफ एस आया है उसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की पावर माइनस ए एस से। ठीक है, एफ एस। बस इतनी थ्योरम है, अप्लाइड करना भी आसान है, बस थोड़ी ही प्रैक्टिस चाहिएगी। तो इंटीग्रेशन का इतना झंझट नहीं रहेगा अगर आपको ये स्प्लिट करना आ गया तो। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर किसी भी फंक्शन एफ टी का लैप्लास एफ एस है और जी टी आपको कोई फंक्शन दिया हुआ, अगर आप उसको इस फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे तो आपका उस फंक्शन का लैप्लास सिंपल क्या होगा, आपको अगर एफ टी का पता है तो एफ एस ई की पावर माइनस ए एस। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, इस जी टी फंक्शन में से आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफ टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एफ टी आ जाएगा तो उसका लैप्लास सिंपल होता ही है, फिर उसका जो लैप्लास आएगा उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ई की पावर माइनस ए एस से। देखें ये तो समझ में आ रहा है। एफ टी माइनस ए क्या है, जहाँ जहाँ टी होगा एफ के फंक्शन में वहाँ पे टी माइनस ए की फॉर्म लिख देंगे। बट ये फंक्शन क्या है आपका, यू टी माइनस ए, इसको देखें यू टी माइनस ए, इस फंक्शन को हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको। इसकी वैल्यू एक तो 0 होती है, एक 1 होती है। ठीक है, 0 वैल्यू कहाँ होगी, जब t की वैल्यू 0 और a के बीच में लाई करेगी, और 1 कब होगी, जब t क्या होगा आपका, ग्रेटर देन a होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन। जब वैल्यू यहाँ पे जो आपका t माइनस ए है तो 0 से a के बीच में वैल्यू क्या होगी, 0, और a से ग्रेटर पे वैल्यू इसकी क्या होती है, 1। ठीक है, तो अगर इस टाइप का फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, अब इस यू टी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है आपका, जी टी फंक्शन अभी लिखवाया किस फॉर्म में, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। अब यहाँ पे यू टी माइनस ए की वैल्यू जो हमने अभी डिफाइंड की वहाँ पे पुट कर देते हैं, इनटू में यू टी माइनस ए ये होता है आपका, तो यहाँ पे पुट कर दे 0 1 इफ 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन ए, टी क्या होगा, ग्रेटर देन ए, तो इक्वल टू एफ ऑफ टी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, इफ लिमिट सेम रहेंगी। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टी माइनस ए। ठीक है, ठीक है, अगर आपका कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का हो, ठीक है, इस फॉर्म को आप 1 में इस एफ टी माइनस ए को कॉमन निकाल के यहाँ पे 1 आ सकता है, उसको फर्दर क्या लिख देंगे, यू टी माइनस ए की फॉर्म में। तो वो इस फॉर्म में अगर लिखा जा रहा है और उसको कंपेयर करके आप एफ टी फाइंड आउट कर लो तो उसका अगर लैप्लास एफ एस है तो उस जी टी फंक्शन का लैप्लास क्या होगा, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। ठीक है, तो उसकी किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी थी, एग्जाम्पल देखो उससे अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल पे ये फॉर्मूला कैसे अप्लाइड होता है वो करते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में दिख जाए, जैसे अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 4th एग्जाम्पल में जी टी आपको क्या दिया हुआ था, ठीक है, वट एवर, जरूरी नहीं है कि वो जी टी ही लिखा हो। ठीक है, वट एवर भी नोटेशन कुछ भी हो सकती है। टी ग्रेटर देन 2π/3, 0 0 लेस देन टी लेस देन 2π/3।
ठीक है। तो ये देखें कैसे करना है इनको। अभी हमें क्या निकालना है, एक फंक्शन एफ टी को अलग करना है, ठीक है। उसका लैप्लास हमको पता है, बस जी टी का लैप्लास सीधा क्या आ जाएगा, जो उसका आएगा उसकी किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की पावर माइनस ए ऐसे। तो देखें वो एफ टी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है ये तो श्योर होगा, ये श्योर क्या होगा कि एक वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। एक वैल्यू जीरो होनी चाहिए, एक कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। किस फॉर्म में, वो टी माइनस ए की फॉर्म में हो, ठीक है। तो चाहे सिंपल टी भी हो तो यहाँ पे वो जीरो बन जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू सॉरी जीरो नहीं होगी, हम उसको और फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्म, एक वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में करते हैं, इस जी टी को हम किस फॉर्म में लिख दें, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए की फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिखते हैं, इस फंक्शन को अलग कर देंगे, ये टी माइनस की फॉर्म में ही है, ए की जगह क्या है यहाँ पे 2π/3, तो यहाँ पे एफ टी माइनस ए मतलब ए की वैल्यू क्या है 2π/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसकी भी वैल्यू क्या होगी, टी माइनस 2π/3, ठीक है। तो एफ ऑफ टी माइनस 2π/3, तो ये फंक्शन आपका क्या है, एफ टी माइनस 2π/3 क्या है आपका, कोस टी माइनस 2π/3 है। इट मीन्स किस फंक्शन में, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कोस टी के अंदर, ठीक है, टी की जगह टी माइनस 2π/3 करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आने पे आपका पूरा क्या बन रहा है, जी टी फंक्शन बन रहा है। तो देयरफॉर आफ्टर स्प्लिटिंग आपका एफ टी क्या आ रहा है, कोस टी आ रहा है, ठीक है। तो एफ टी कोस टी आ गया। अब कोस टी का लैप्लास क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ टी मीन्स लैप्लास ऑफ कोस टी। कोस टी का लैप्लास क्या होता है आपके पास, एस ऊपर आता है, डिवाइड में एस का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 आ गया। सिमिलरली लैप्लास, अब एफ टी का पता चल गया तो लैप्लास ऑफ जी टी अभी बताया था क्या होगा, बाय शिफ्टिंग थ्योरम क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, ई की पावर माइनस ए एफ एस, ई की पावर माइनस ए एस एफ एस, ठीक है। तो इसका लैप्लास को क्या लेट कर लिया, एफ एस, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ई की पावर माइनस ए एफ एस क्या आपका एस एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, सिंपल इससे ये वैल्यू आ गई। तो जो हमने इतना लेंथी इंटीग्रेशन करोगे और फॉर्मूला अप्लाइड करोगे, ठीक है, ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, यही आ रही है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, बट आपका ये याद रखना ए में नहीं छोड़ना है। यहाँ पे ए कंपेयर किया तो ए की जगह क्या है 2π/3, तो यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे 2π/3 एस एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। एक दो और देखें बेस्ड इन पे क्वेश्चंस। एक आपका एक्सरसाइज का होगा क्वेश्चन 7th, ठीक है। ये देख लेना आपकी बुक में कौन सा है, क्वेश्चन लिख रही हूँ, लैप्लास फाइंड आउट करना है जी टी का, साइन टी माइनस π/6, मेरी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, टी ग्रेटर देन π/, ठीक है। सीरियल अलग हो सकता है, क्वेश्चन जरूर होगा आपकी बुक में। तो 0 लेस देन टी लेस देन क्या है π/6, ठीक है। तो ये आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन से करके देखते हैं। सिमिलरली हम जी टी है आपका, जी टी को हमने किस फॉर्म में लिखना है, एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए की जगह एक पे तो वैल्यू 0 है, तभी हम इस पे अप्लाइड कर पा रहे हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, π/6 पे ही इसका ब्रेक गिवन है। तो एक और डिफरेंस होता है आपको, जब ये लिमिट होगी आपकी, ऑलवेज ध्यान रखना यहाँ पे अगर इक्वल का साइन आ गया तब आप ये शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे इक्वल पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन इक्वल पे डिफाइंड नहीं होता, सिर्फ क्या होगा टी ग्रेटर देन होगा और टी मतलब 0 और लेस देन ए के बीच में लाई करेगा। इक्वल का आ गया, चाहे एक वैल्यू 0 दे रखी हो तब भी आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब वही एक वैल्यू 0 गिवन है और सिर्फ किस पे है, π/6 से बड़ी वैल्यू, या फिर सिर्फ 0 और π/6 के बीच में वैल्यू है, π/6 पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो आप कौन सी थ्योरम अप्लाइड करेंगे, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम,
ठीक है। तो ये क्या ऐसे अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, जी टी एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए की फॉर्म में। अब कंपेयर करेंगे ध्यान से, तो ए की जगह क्या आ रहा है, π/6, तो एफ टी माइनस π/6 यू टी माइनस π/6, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने क्या करनी है, बस पुट कर देनी है। तो अब कंपेयर करेंगे तो फंक्शन देख लो, चाहे आप पुट करके देख लो, यही बनना चाहिए, जी टी ही बनना चाहिए, जो आपको गिवन है ना क्वेश्चन वही तैयार होना चाहिए, क्योंकि एफ टी माइनस π/6। अगर आप फंक्शन, अब एफ टी को क्या मान लिया हमने, साइन टी ले लेते हैं, ठीक है, साइन टी मान लिया। अगर साइन टी पुट करने पे अगर यही टर्म आ रही है तो हम सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब आपने फंक्शन साइन टी मान लिया, तो यहाँ पे पुट कर दें इस फंक्शन के अंदर, टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी माइनस π/6 पुट करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन टी की जगह क्या पुट करना है, टी माइनस π/6, तो क्या आ जाएगी, टी माइनस π/6। अब यू की वैल्यू तो क्या होती है, 0 और 1 होती है, क्योंकि यू टी माइनस ए कैसे डिफाइंड होगा, वैल्यू एक तो 0 होगी, एक 1 होगी। 0 किस पे होती है इसकी वैल्यू, लेस देन इक्वल टू टी, लेस देन ए की जगह यहाँ पे टी माइनस ए की जगह क्या, π/6, ठीक है। तो आपकी डेफिनेशन जो बुक में डिफाइंड है वहां से भी आप इसका यूज कर सकते हो लिखने में। तो टी क्या है, ग्रेटर देन π/6, ठीक है। तो अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन टी माइनस π/6, वही सेम आ रहा है, ठीक है। ग्रेटर देन की जगह क्या आ रहा है, साइन टी माइनस π/6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो फर्दर वही बन रहा है आपका जी टी, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन एफ टी साइन टी है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब बस अब इसका लैप्लास निकालना आपने, तो लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा, एफ टी क्या है आपका, साइन टी फाइंड आउट कर लिया, तो लैप्लास क्या होगा इसका, साइन टी का लैप्लास क्या होता है, कांस्टेंट ए ऊपर, ए का कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो ये करवा रखे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में है, स्टैंडर्ड ही फॉर्मूले यूज करने हैं, तो वहां से कर लेना जिसने नहीं किए हो। तो 1 क्या होगा, 1 स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/s² प्लस में 1, ठीक है। बट लैप्लास ऑफ जी टी क्या होगा, अभी किया है, क्या होता है, ई की पावर माइनस AS, और लैप्लास किसका, एफ टी का, चाहे एफ एस भी लिख सकते हैं। तो ई की पावर ए की जगह तो क्या है, कंपेयर किया था, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, π/6, तो पुट कर दें माइनस π/6s इंटू में लैप्लास ऑफ एफ टी क्या है आपका, 1/s² प्लस 1, बस सीधा आंसर आ गया, कोई भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये तो सिंपल आसान ही थे, साफ दिख रहा था इस तरीके से इंटीग्रेशन आएगा। बट कुछ देखें साफ, मान ले 8th क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज का ही, क्या दिया हुआ है, 0 cos t, 0 लेस देन टी लेस देन π/2, टी ग्रेटर देन π/2, वही सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की प्रॉपर्टीज। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब किसी भी एक इंटरवल पे वैल्यू 0 हो और दूसरा कोई भी फंक्शन गिवन हो, ठीक है। एक देखो इक्वल पे नहीं है, π/2 के इक्वल पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। लेंथ ही नहीं होगा, बहुत छोटा है अगर अप्लाई करना आ जाए। तो अभी इस जी टी फंक्शन बनाना है हमने, किस फॉर्म में बनाना है, एफ टी माइनस ए तो साफ ही पता चल जाता है क्या वैल्यू है, π/2, यू भी क्या होगा, टी माइनस π/2, ठीक है। दोबारा से यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू लिख रही हूँ, क्या होती है, 0 और 1, 0 वैल्यू किस पे होती है आपकी, अगर 0 और ए के बीच में लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ग्रेटर देन ए हो तो, ठीक है। तो हमेशा ये होती है, यहाँ पे टी माइनस, बस ए पे चेंज आता है, वैल्यू 0 और 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे ये ए की जगह क्या है, π/2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब एफ टी सोचो, ऐसा फंक्शन सोचो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने, 1 पे मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए, cos t बन जाए। तो देखो अगर आप सीधा ही फंक्शन एफ टी को cos t ही मान रहे हो, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगी, एफ टी की जगह टी माइनस π/2 पुट करो तो क्या आएगा, cos t माइनस π/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लिया आपने, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, π/2 माइनस का t, ठीक है। तो cos माइनस थीटा
कोस थीटा होता है, तो मीन्स वैल्यू क्या रह जाएगी कोस पाई बाय 2 माइनस टी। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन टी। तो जब मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई करके साइन टी आ गया, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 और 1 से किया तो वैल्यू क्या बन रही है साइन टी बन रही है, ना कि कोस टी बन रही है। बननी क्या चाहिए कोस टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को सेट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाए कोस टी बन जाए, तो फंक्शन को हम क्या पुट करेंगे, देखो 90 से चेंज हो रहा है इसका एक्सप्रेशन, तो 90 पे इसके अपोजिट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्री होती है साइन की, तो मैं कोस को क्या एफ टी की जगह क्या पुट कर रही हूँ साइन टी, ठीक है। अब चेक करो कि एफ टी की जगह साइन टी पुट करने पे तो एफ टी माइनस पाई बाई 2 कोस टी बन रहा है यानी, तो यहाँ पे पुट करते हैं टी की जगह टी माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे टी की जगह क्या बन जाएगा टी माइनस पाई बाई 2। अब माइनस कॉमन निकाला, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस टी बन गया। अब माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस टी, तो माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस टी। बट क्या आ गया माइनस कोस टी आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस का कोस टी है, तो मतलब एक हमें नेगेटिव साइन की ओर जरूरत है, तो यहाँ पे फंक्शन एफ टी क्या बन जाएगा आपका माइनस साइन टी। अगर माइनस साइन टी होगा तो ये माइनस, फिर जब माइनस कॉमन निकालोगे तो ये प्लस 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 का बन जाएगा। तो इस तरीके से चेक करना है। तो फंक्शन एफ टी आपका यहाँ पे अब क्या बन गया माइनस साइन टी। अगर एफ टी की वैल्यू माइनस साइन टी है, इसमें अब पुट करके देख लो तो ये क्या बन जाएगा कोस टी बन जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करने पे इसके अंदर टी की जगह टी माइनस पाई बाई 2 पुट करोगे तो कोस टी आ जाएगा। करके देखना, इसकी वैल्यू वही 0 1 करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा जी टी फंक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब सीधा इसका आपको पता हो तो जी टी का सिर्फ कैसे आ जाएगा ई की पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई करने पर। तो अब लैप्लास किसका निकालना है एफ टी का। एफ टी की वैल्यू अब क्या बन गई हमारी माइनस साइन टी, ठीक है। तो लैप्लास ऑफ माइनस साइन टी, तो माइनस तो कॉमन ही है बाहर भी निकाल लेंगे, सिंपल लैप्लास ऑफ साइन टी। तो माइनस साइन टी का क्या होता है 1 कांस्टेंट ए, इसका कोफिशिएंट बाहर आता है तो ये वहाँ से कर लेना एस स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। तो ये लैप्लास एफ टी का आ गया। अब सिंपल जी टी का क्या होता है ई की पावर माइनस ए एस एफ एस मीन्स इस एफ टी का लैप्लास, तो इसका लैप्लास क्या है माइनस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। माइनस को कॉमन निकाल लो ई की पावर माइनस ए एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हेंस ये आपका क्या होगा आंसर। तो बस इस तरीके से एफ टी आपको इस तरीके सेट करना है कि यहाँ पे वही फंक्शन आ जाए जब आप टी को किससे रिप्लेस करेंगे टी माइनस पाई बाय 2 से। तो इस तरीके से सेट करना है, तो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार अपर लोअर लिमिट पुट करते वक्त माइनस प्लस की काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, तो अगर ये मेथड आ गया है तो इस पे बेस्ड लगभग आ ही जाता है क्वेश्चन, तो इजी रहेगा, ठीक है। और टाइम सेविंग भी है, तो इसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आगे देखें, ठीक है। तो हमने 4th एग्जाम्पल तक कर लिए थे, एक 4th एग्जाम्पल तो हो गया था, 5th देखें, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किस फंक्शन का, फंक्शन क्या गिवन है 0 t 0, ठीक है। 3 वैल्यू गिवन है एफ टी की, एक तो 0 1 के बीच में, एक t की वैल्यू 1 और 2 के बीच में t होगी, और t जब ग्रेटर देन 2 होगा तो वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब कोमे हटा के इफ भी लगा सकते हैं लिखते हुए, चाहे कोमा भी, ठीक है। कोमा लगा देंगे तो इफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखने का थोड़ा तरीका आना चाहिए। तो आगे देखें, इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है फंक्शन का, वही सिंपल ही है, सॉरी एफ एक्स नहीं है एफ टी है, ठीक है। ये अपनी बुक में थोड़ा करेक्शन कर लेना, मेरी बुक में एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आपकी बुक में भी हो तो एफ टी लिख लेना, अदरवाइज अगर टी दे रखा हो तो वही रहने देना, ठीक है। लैप्लास ऑफ एफ टी देखिए, एफ टी का लैप्लास है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये डिफाइंड होता है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक ब्रेक है 0 से 1, तो पहले 0 से 1 पे स्प्लिट करेंगे, फिर 1 से 2 तक वैल्यू भी गिवन है, तो 1 से 2 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, फिर 2 से ग्रेटर मीन्स 2 से इन्फिनिटी, तो 2 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी,
ठीक है, इक्वल में इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर माइनस एस टी। अब 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या गिवन है 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया। प्लस 1 से 2 के बीच में चेक करके पुट करनी है, क्या वैल्यू गिवन है t, तो क्या पुट कर देंगे t dt। प्लस में इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी, 2 से ग्रेटर क्या वैल्यू गिवन है 0, ठीक है। तो इनका इंटीग्रेशन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो इसका किससे कर लेंगे आइलेट्स से, और अपर और लोअर लिमिट पुट कर देना, ठीक है। सिंपल है। 6th एग्जाम्पल देखिए, 6th भी सिंपल ही है, आपको फंक्शन क्या गिवन है t3, 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन 2, t ग्रेटर देन 2। स्प्लिट करेंगे, लैप्लास ऑफ एफ टी, इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से e, ठीक है। बार बार लिखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे लैप्लास की उतना ही आपको अच्छे से फॉर्मूले याद रहेंगे और अच्छे से कर पाओगे। बस प्रैक्टिस है और फॉर्मूले हैं, कैसे एडजस्ट करना है वो सीखना है, और कुछ नहीं है इस यूनिट में। तो किस पॉइंट पे स्प्लिट करेंगे 2 पे, तो 0 से 2 ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, प्लस में 2 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 0 से 2 के बीच में क्या वैल्यू गिवन है t, तो क्या आ जाएगी ई की पावर माइनस एस टी टी डी टी, प्लस में यहाँ से 2 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है 3 डी टी, ठीक है। तो आप वही सिंपल इस पे क्या लगाएंगे आइलेट्स, पहले क्या आएगा t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, लिमिट फिर क्या आ जाएगी 0 से 2, ठीक है। माइनस फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, फिर उसका इंटीग्रेशन, एक जो आपको फॉर्मूला और मेथड होता है उससे कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे माइनस जो टर्म आ गई, अब -1/s एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस में फिर क्या करेंगे डेरिवेटिव फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, जब तक ये वैनिश ना हो जाए, तो उस मेथड से कर सकते हैं। तो इसकी 2 टर्म आ जाएगी स्प्लिट करने के बाद। इसके अंदर आपकी बुक में क्या कर रखा है, सिर्फ 3 कांस्टेंट निकाला हुआ है बाहर। आप सिंपल भी कर सकते हो, ई की पावर माइनस एस टी का आपको पता है, उससे भी सेम ही आंसर आएगा जैसे हम करते हैं। तो एक तरीका देखें, 3 इंटीग्रेशन 2 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी लिख सकते हैं। अब इस इन्फिनिटी को थोड़ा हटा के दिखाया हुआ है कि इस इन्फिनिटी की जगह आपने क्या लेट कर लिया कैपिटल टी, ठीक है, कुछ भी आप लेट कर सकते हो कि आपका कैपिटल टी किस पे टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे, बस थोड़ा चेंज करके लिखा हुआ है, इन्फिनिटी टर्म को स्प्लिट करके वो दिखाया हुआ है लिमिट वाला पार्ट। आप सिंपल भी कर सकते हो, क्या होता है 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, 3 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका ई की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस बाहर ले लिया 2 से इन्फिनिटी, तो 3 डिवाइड बाई माइनस एस, इन्फिनिटी पुट करेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस ई की पावर 2 पुट करेंगे तो -2s आ जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस एस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 माइनस ई की पावर -2s, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 ई की पावर -2s डिवाइड बाई -s। ये नहीं कि इनको प्लस कर करके इसको प्लस बना दो, ये ध्यान करके चलना है, ठीक है। लोअर लिमिट का माइनस साइन यहाँ आता है, इसको यहाँ पे प्लस मत कर देना। तो ये कुछ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं लिमिट्स पुट करते वक्त, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एक ग्राफ से अगर फंक्शन आपको सिर्फ इस फॉर्म में दिया हो, ग्राफ की फॉर्म में दिया हो, ये 0 है, यहाँ पे आपका t है, ये y एक्सिस किसको शो कर रही है फंक्शन आपके एफ टी को, यहाँ पे वैल्यू k गिवन है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है k तक, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपको डार्क लाइन शो करेंगे कि इस पॉइंट से आगे ये वैल्यू आएंगी आपकी एफ टी की, तो ये वैल्यू क्या है आपकी k है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ की स्टडी करें ध्यान से, जब जब आप t की वैल्यू 0 पुट की तो एफ टी की भी वैल्यू क्या है 0, आगे पुट करी वही सेम वैल्यू इसकी है, ठीक है। जब k पुट की तो एफ टी की भी वैल्यू क्या है आपकी k ही है, तो जो वैल्यू आप t की पुट करे वही वैल्यू किसकी है फंक्शन एफ टी की है, ठीक है। और जब आपने इससे k से जब बड़ी वैल्यू पुट की तो वैल्यू एफ टी क्या आ रहा है, इस लाइन पे एफ टी क्या होगा आपका
जीरो होगा। तो जब आपने के से ग्रेटर देन इसकी वैल्यू पुट की तो उस पर वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो फंक्शन एफ टी कैसे डिफाइन करेंगे फिर, जीरो और जब आपने इक्वल टू के पे तो वैल्यू के ही आ रही है, तो शो किया हुआ है, तो वैल्यू वही आ रही है जो हम टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जीरो और के बीच में क्या वैल्यू आ रही है आपकी टी, ठीक है, वही सेम वैल्यू। और जब टी ग्रेटर देन के है तो वैल्यू क्या है, जीरो है। वैसे ही फिर लैप्लास लगाएं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में देखें, मेरी बुक में 11th क्वेश्चन है ग्राफ का। तो ये दिया हुआ आपको ए से इसको डार्क किया हुआ है टी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ टी की वैल्यू को। यहाँ पे के पॉइंट गिवन है, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अब देखिए आप टी की जब जब कोई भी वैल्यू पुट करो, जीरो पुट करो तब भी के है, ए से छोटी जितनी पुट कर रहे हैं तब भी वैल्यू क्या आ रही है, के। और ए पे पुट किया तब भी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, के आ रही है, ठीक है। डिफरेंस देखो, यहाँ पे टी की जो जो वैल्यू पुट करी है वही सेम वैल्यू एफ टी की आ रही है। बट यहाँ पे क्योंकि सिर्फ ये ग्राफ था आपका, यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, हर एक पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, के आ रही है, ठीक है। तो ए जब आपने टी की वैल्यू जीरो और ए के बीच में, ए ही होगा यहाँ पे, हाँ, तो एफ टी आपका क्या बन जाएगा, जब आपने वैल्यू जीरो और टी की वैल्यू, ठीक है, इस टी की लाइन की वैल्यू जब आपने जीरो और ए के बीच में पुट की तो ऑलवेज वैल्यू क्या आ रही है आपकी, के, ठीक है। जब टी ग्रेटर देन आपने ए पुट किया तो फंक्शन एफ टी इस लाइन पे यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। फिर इसका लैप्लास फाइंड आउट कर लेंगे। 12th एग्जाम्पल और देखें, ग्राफ का है, इसमें थोड़ा ये दिया 1 टी एफ टी, यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए जब वैल्यू जीरो थी तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी। पहले 1 पे स्प्लिट करके लिख लेते हैं लिमिट्स, जीरो लेस देन इक्वल टू 1 पे स्प्लिट है टी आपका, तो 1। और जब 1 से ग्रेटर है, जब सॉरी टी की वैल्यू जब 0 1 टी ग्रेटर देन 1 हो तो वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। ये शो किया हुआ आपको ग्राफ, यहाँ पे आपका ओपन नहीं किया हुआ है तो इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे भी, ठीक है। तो ये क्या आपको दिया हुआ है कि जब वैल्यू जीरो थी तो इसकी वैल्यू क्या एफ टी की 1 है, फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे वैल्यू आपकी टी की इंक्रीज हो रही है, एफ टी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 1 पे उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जीरो पे वैल्यू क्या होगी, 1। मीन्स ऑलवेज क्या आ रही है, फंक्शन एफ टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस इंटरवल के अंदर, 1 है। फिर 1 से छोटी होती जा रही है, जो जब जब आप टी की वैल्यू पुट कर रहे हो तो 1 थी मैक्सिमम वैल्यू, जब आपने टी को क्या पुट किया, जीरो। और जब आपकी टी की वैल्यू 1 होगी तो एफ टी की वैल्यू क्या बन गई, जीरो। तो ऐसा कब होगा, तब 1 क्या हो, 1 माइनस टी हो, ठीक है, कम होती जा रही है। तो देख पुट करके देख लो, टी की वैल्यू 0 पुट करो तो एफ टी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तब आप इसकी वैल्यू टी की 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 वैल्यू क्या आ रही है, 0। वैसे ही डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सिमिलरली 1/2 पे ये वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। तो जब टी की वैल्यू 1/2 पुट की तो 1 माइनस 1/2 वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। तो इनका मिड पॉइंट, तो इस तरीके से जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो तब वैल्यू तो क्या है, वही शो कर रहा है ग्राफ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो फिर वही उसी तरीके से फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, कर लेंगे। तो लैप्लास फाइंड आउट करना है फॉर्मूले से, तो देख लें लैप्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका। लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से, पहले स्प्लिट कर रही हूँ, 1 पे स्प्लिट है तो 0 से 1 ई की पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू क्या है, 0 से 1 1 माइनस टी डी टी, प्लस 1 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, वैल्यू क्या है, 0। तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपका, सिर्फ इंटीग्रेशन इसका है। तो इसकी 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे। ई की पावर माइनस एस टी 1 से करेंगे तो ये, माइनस टी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। आइलेट्स लगाएं, इसका आपको पता है अपर लोअर लिमिट पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।